हेलो दोस्तों, तो ये है देख सकते हैं आज की बुक है मेरे पे एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कक्षा 11th की पाठ्य पुस्तक यानी कि 11th क्लास की ये जो है अर्थव्यवस्था की बुक है का विकास है कक्षा 11th की पाठ्य पुस्तक है। तो कक्षा मतलब 11वीं क्लास की ये एनसीईआरटी है और किसके लिए बेहतरीन हो सकती है। आप लोग अगर यूपीएससी पीसीएस लेवल या आप पीएससी लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के, अर्थव्यवस्था के लिए आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली हैं ये बुक्स। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है विवरण, आप लोग पिछली वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो मैंने सारी कॉम्बो का एक पूरा ही रिव्यू वीडियोस बना रखा है। वहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कैसा कि 9 से 12 तक की अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ देते हैं तो अदर सोर्सेज यानी कि स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? अगर आप ईमानदारी से इसको पढ़ते हो, इससे नोट्स बनाते हो, आप प्रिपेयर करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अदर से स्टैंडर्ड बुक्स बाय करो। अब बात कर लेते हैं इस बुक की। तो देखो यार, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा मन करे वैसा मंगा सकते हो। बाकी देखो, मंगाना है ऑनलाइन तो मैंने ऑनलाइन मंगाई है, मैं ऑनलाइन ही मंगाता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, टैग भी किए हुए हैं, मंगा सकते हो तो मंगा लेना, ठीक है। टैग भी किए हुए हैं मैंने नीचे। बाकी देखो इसमें सेम वही है पैटर्न, अर्थव्यवस्था का विकास वही बुक है, 11 क्लास की है, क्वालिटी अच्छी खासी है, डिटेल में रिव्यू भी करा हुआ है, पीछे जाके चेक कर लेना। और ये फ़िलहाल एक पर्टिकुलर बुक का है, किसी ने कमेंट में मुझे कहा था कि एक एक बुक का दिखाना है, तो इसलिए मैं एक एक बुक का रिव्यू करके आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस दिखा रहा हूँ। 165 इसमें पेजेस हैं, देख सकते हैं 165 पेजेस। और क्वालिटी इस तरीके से है, काम चल जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं। कहीं कहीं पर थोड़ा सा मंदा सा है लेकिन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर देखो ऐसा आप लोग यूज़ कर सकते हो। कोई बुक्स बहुत बढ़िया है, कोई बुक्स थोड़ा हल्की सी ख़राब है, तो अगर सस्ते रेट में मिल जाती है तो काम चल जाएगा। दिख रहा है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर सही प्राइस में मिल जाती है तो मंगा लेना, जल्दी नहीं है तो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग इसको मंगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से। तो लिंक दिए हुए हैं, देख लेना, चेक कर लेना। बाकी रिटर्न रिप्लेस पॉलिसी होती है तो रिप्लेस भी करा सकते हो। रिटर्न तो नहीं होता लेकिन रिप्लेस पॉलिसी होती है, तो रिप्लेस आप करा सकते हो बुक्स को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, 105 रुपये देख सकते हैं एमआरपी है, ठीक है। 105 इसकी एमआरपी है, कितने की पड़ेगी वो देख लेना आप लोग, लिंक दिए हुए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना अलग से वाले का या कॉम्बो मंगा लेना। कॉम्बो सस्ता पड़ जाता है 300-400 रुपये का, तो ठीक है, उसमें सारी आ जाती है 9 to 12 तक की, तो उस हिसाब से देख लेना। बाकी अगर वेट कर सकते हो तो 20 दिन वेट कर सकते हो, तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मंगा सकते हो। अब ये रही फाइनली इसकी विषय सूची जो कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटीज़ में आती है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये विशेष सूची है, यहाँ पर ये रहा आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास, नीतियाँ, अनुभव, ये हो गया आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियाँ, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरी जो है विशेष सूची हो गई आपकी, दूसरा पेजेस हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना किस तरीके से है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए मैं हमेशा एनसीईआरटी सजेस्ट करता हूँ और आपको बाय करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बेसिक्स अपने क्लियर करनी चाहिए एनसी इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये चैप्टर पहला है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को चैप्टर के अंत में दिखा देता हूँ पुनरावर्तन, और ये आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न रह गए, ये प्रैक्टिस करने के लिए, और अतिरिक्त गतिविधियाँ इनको देख लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों के अंत में हो गया, इस तरीके से है, और ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रही ये इकोनॉमी, और ये है 11th क्लास की। मंगाना है तो लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से देखो, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियोस को लाइक करके ज़रूर चले जाना। धन्यवाद।